हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका नरेंद्र मस्ती पॉइंट चैनल में। आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसे आप देख रहे हैं एसएससी, आरबी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट और एमबी प्लस वगैरह के लिए नरेंद्र मस्ती पॉइंट चैनल थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। और 14 सितंबर 2021 से ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ज़रा साइड में कर लेता हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं अभी आपको चारों ऑप्शन डिस्क्राइब करूँगा, तो आप बारी बारी से देखते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्य सचिव बने हुए हैं वो डॉक्टर सुधीर शर्मा बने हुए हैं। बी ऑप्शन दिया गया देश दीपक शर्मा। तो देश दीपक शर्मा हैं जो हमारे राज्यसभा के महासचिव है। और ये कौन है? राजीव कुमार मिश्रा जी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। डी ऑप्शन क्या दिया गया है? डी ऑप्शन दिया गया है प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं जो ये यूपीएससी है, यूपीएससी बोर्ड के चेयरमैन हैं। ओके, चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो होम डिलीवरी के लिए जो ड्रोन टेस्ट करने वाला है, ये भारत का प्रथम राज्य बन गया है तेलंगाना। तो थोड़ा ये होम डिलीवरी ड्रोन टेस्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो क्या होता है कि तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि वहाँ पे इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति बन जाती है या कुछ भी इमरजेंसी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है किसी को, तो उसके लिए क्या किया है उन्होंने कि ड्रोन से ब्लड हो गया जैसे और भी कंटेंट वगैरह भेजने के लिए ये टेस्ट वहाँ पे किया गया है। तो तेलंगाना सरकार ने इसको किया है। तो तेलंगाना के जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिल सुंदरराजन हैं। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की राजधानी तो आपको पता ही होगी, हैदराबाद है। चलिए, वहाँ पे क्या किया गया, तेलंगाना सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, वो है आकाश से दवा योजना। अब ये आकाश से दवा योजना क्या है? ये भी ड्रोन सिस्टम पर ही काम करती है। ड्रोन के माध्यम से दवा पहुँचाने के लिए योजना लॉन्च की गई है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना की बात कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार में अभी चलाया है किलकोरा अभियान, और चलाया गया वहाँ पे FIR आपके द्वार पे चलाया गया है। ठीक है ना। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेन देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जैसे ही हमारे दिमाग में स्पेन होता तो हमारी वहाँ की कैपिटल हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कैपिटल है जो यहाँ की स्पेन की वो मैड्रिड है। और वहाँ के जो राष्ट्रीय खेल है वो है सांड़ युद्ध। ठीक है ना, बुल फाइटिंग। चलिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भूरीबाई। और तो मैं सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब करता हूँ। तो जो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है भूरीबाई, तो इसमें क्या हुआ है कि भूरीबाई ये इन्हों को अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया भूरीबाई है जो भील समुदाय से संबंधित रखती है। और इन्होंने ये भारत के मतलब भारत की बोल दिया जाए या मध्य प्रदेश भारत की ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने कैनवास और कागज़ पर अपनी चित्रकारी को उखाड़ा है। तो इसके लिए भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ठीक है, बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये पुरस्कार ये इनका नाम आया है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला हुआ है महात्मा गांधी पुरस्कार मिला गया है। और ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब दिया गया है सी ऑप्शन क्या है? डेविड डियोप को क्या दिया है? मान बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। और बंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया है। और जो ऐसा आंसर का इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो देवज्योति मिश्रा को स्पेन का जो सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार होता है वो दिया गया है, जो हमारे देवज्योति जो हमारे इंडिया के हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य ने कृषि उत्सव नुआखाई मनाया है? तो ये किस राज्य ने मनाया है? कृषि उत्सव नुआखाई मनाया है हमारे उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने मनाया है। तो उड़ीसा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उड़ीसा के जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके गणेशी लाल। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे है बेलर द्वीप है। और दूसरी बात वहाँ पे भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य और सिमलीपाल
राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, राजस्थान दिया है, वहाँ पर रणथंभौर आपका नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है ना। तो तेलंगाना भी उससे बना था। हाँ, अब 5वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो रामनाथ कोविंद जी ने, इस राइट आंसर है इसका रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति, इनका भी तो सभी बता देते हैं, सभी को जनरली मालूम होता है, लेकिन क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जैसे। तो इसका है ये हमारे, यदि वरीयता क्रम में पूछा जाए तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जी, इनसे पूछा जाए कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं हमारे इंडिया के 15वें नंबर के प्रधान मिनिस्टर। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और अमित शाह कौन है? अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में, हाँ यहाँ पे एक बार हमें ये समझना पड़ेगा 2+2 क्या होता है, ये मीनिंग हम इसको, चलो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। वैसे ये यूपीएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है आपसे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, तो इसमें क्या होता है 2+2, 2+2 मतलब दो राष्ट्रों के बीच में, वहाँ के 2 मंत्री और यहाँ के 2 मंत्री, 2 राष्ट्रों के 2 मंत्रियों के बीच में एक बैठक होती है, जिसे 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक कहा जाता है। अब इसमें आपका रक्षा मंत्रालय हो गया और विदेश मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी ये 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्या हुआ है, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और हमारे रक्षा मंत्री और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के विदेश मंत्री है वो मॉरिस पायने, और वहाँ के जो रक्षा मंत्री है वो पीटर डॉटन, इन दोनों के बीच मिलकर ये बैठक वार्ता शुरू की गई। अब बात आता है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की हमें राजधानी मालूम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और वहाँ की संसद का क्या नाम है, तो वहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट्री है। और यदि पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बताइए क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन रुपया, सॉरी मुद्रा थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी। हाँ, 7वां क्या है, किस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है? तो स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पे जो थोड़ा छोटा सा व्यवसाय लगा रहते हैं, हाथ ठेला वगैरह लगा लेते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ कि अभी भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जैसे प्रधानमंत्री निधि योजना। तो इस प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि उनको पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री निधि योजना। और इसकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है, इंदिरा वन मितान योजना। तो इंदिरा वन मितान योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है। रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश में जैसे मालूम होगा, तो मध्य प्रदेश के किस जिले से इस योजना को लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले से वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उसने इस योजना को लॉन्च किया था। और इस योजना को लॉन्च करने के पीछे मकसद ही ये था कि जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जो प्रवासी मजदूर थे वापस आए हैं, तो उनके लिए रोज़गार देना पड़ेगा, तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। 4th ऑप्शन क्या है, किसान कल्याण मिशन योजना। तो किसान कल्याण मिशन है, ये यूपी गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य जिसने अपना लोगो बनाया है। तो ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है, सेंचुरी बन गई है जिसने अपना लोगो बनाया? लोगो में क्या हो जाता है, उनकी एक अलग पहचान हो जाती है, उनका एक अलग सिंबल होता है। तो उसके लिए ये जो बनाया है, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे क्या कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? तो बताइए आप, मैं आपको, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, लेकिन आप भी टाइप करना मैसेज में, मुझे बताना, मैं देखूंगा आपको कितना डाटा याद है अभी। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी जो मेन बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उनमें से एकमात्र ये राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है जो नेशनल उसमें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, तो मतलब ये 2012 में मध्य प्रदेश के इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। चलिए सी ऑप्शन क्या है, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो, पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या हो जाएगा, वो मंडला वाला हो जाएगा। कान्हा किसली आ गया याद? हाँ, इम्पोर्टेंट है, याद करना उसको। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जो वन्य अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में है। भीतरकंड का वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। तो ये दिखा दिया, देखो इसमें क्या क्या जो ये लोगो बना है, इस लोगो की बेस्ट फैसिलिटी है, जो फीचर्स है उसमें क्या दिया, देखो लोगो में तो पहले ये दादा बने हुए हैं, जंगल के राज दादा हैं, बाघ, और इनके पीछे आदि आप बारीकी से देखेंगे तो देखो मैंने चित्र को बहुत अच्छे से इसमें दिखाया है आपको, ताकि ये डाटा आपको एग्जाम टाइम याद रहे। इसमें ये भीमबेटका है, जो वहाँ की जो गुफाएं हैं, जो भीमबेटका है रायसेन जिले में है, उसकी गुफाओं के पीछे जो कुछ चित्र बने हुए, उन चित्रों को और बाघ को मिला करके ये लोगो बनाया गया है। तो ये लिखा होगा भीमबेटका ने जू रॉक्स के शैलचित्र और बाघों की थीम वाला लोगो इस अभ्यारण्य को दिया गया है। चलिए 9 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 9 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विलेज को UNWTO ने बेस्ट विलेज पर्यटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको अभी सम्मानित किया गया है होशंगाबाद राइट आंसर नहीं है। होशंगाबाद का मुझे आप नया नाम बता पाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए लाड़पुरा खास, ये इसका राइट आंसर है। तो हाल ही में UNWTO ने बेस्ट विलेज पर्यटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है लाड़पुरा खास गांव। अब लाड़पुरा खास गांव कहाँ है? तो ये जो अभी MP का जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था निवाड़ी, उसका एक ओरछा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसमें वहाँ का एक गांव है लाड़पुरा खास, तो इसने पर्यटन के लिए का क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, और इसे UNWTO ने बेस्ट विलेज पर्यटन का अवार्ड से सम्मानित किया है। अब सी ऑप्शन है सिंगरौली, तो सिंगरौली आपको मालूम है, सिंगरौली क्या है? सिंगरौली है ऊर्जा राजधानी है हमारी। और इंदौर क्या है? इंदौर बताइए आप मुझे, इंदौर कितनी राजधानी है? एक तो स्पोर्ट राजधानी है हमारी, और ये क्या है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है इसको, और क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से आप। स्पोर्ट राजधानी हो गया, और इसको मिनी मुंबई कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? चलो ये रहा ओरछा, देखो ओरछा के मंदिर बने हुए, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ये। और यहाँ से हम बात करते हैं ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश को मिली बड़ी उपलब्धि। ओरछा के लाड़पुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलेगा बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। MP प्लस में यही क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज। तो इस टाइम याद आएगा कि नरेंद्र मस्ती पांडे चैनल पर पढ़ा था हमने ये क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में होशंगाबाद जिले की नवश्री ठाकुर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल, हाँ इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश के नेशनल इंस्पायर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित किया गया है नवश्री ठाकुर को। किसको सम्मानित किया गया? नवश्री ठाकुर। ये क्या है, होशंगाबाद ज़िले से वहाँ पे पिपरिया करके एक गांव है, वहाँ से संबंध रखती हैं। उन्होंने क्या किया, एक इस 10वीं क्लास की एक छात्रा हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक मॉडल बनाया है जो क्या करेगा, आपकी किचन की जितनी भी वर्क होती है उनसे कम से कम 8 कामों को इनका ये प्रोजेक्ट काम कर पाएगा, ये मॉडल बनाएगा। तो इसलिए इनको ये नेशनल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। बी ऑप्शन क्या आता है? बी ऑप्शन आता है हमारा पद्मश्री। तो पद्मश्री अवार्ड होता है, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। अब मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि पद्मश्री अवार्ड है भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है, जो 1954 से प्रारंभ हुआ है, वो वरीयता क्रम में कौन से नंबर का है? 4 अवार्ड है आपके। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। भारत रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण और श्री। मैं एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बता दूँ, आप इनको याद कर पाएंगे। सबसे पहले भारत रत्न, फिर देखो नाम के अनुसार देख लो, पद्म विभूषण। मेरा क्या है कि भाई ये टच पेन थोड़ा वर्क काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं पा रहा हूँ। पद्म विभूषण लिखने में थोड़ा बड़ा वर्ड आ रहा है, तो पद्म विभूषण हो गया। फिर उसके बाद पद्म भूषण, छोटा उससे छोटा अक्षर आ रहा है, पद्मश्री। आप एक बार उसको लिखना, फिर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो इजीली याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड, हाँ मैंने ऊपर बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में कि किस महिला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आंसर याद होगा। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है भूरीबाई को।
और अभी 102 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 1954 से प्रारंभ हुआ था, जो प्रारंभ में 3 लोगों को दिया गया था। CV रमन को दिया गया था, जो वैज्ञानिक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तीसरी पर्सन कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से, 1961 से शुरुआत हुई थी। अब इसकी अभी क्या हुआ है कि इनमें से आपको डेट तो पहले पूछी जाती थी, लेकिन अब इसकी राशि पूछी जाएगी आपसे कि आप कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी राशि बदल करके क्या कर दिया गया है, 15 लाख रुपये कर दिया गया है। और यदि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार की बात हम करते हैं, तो खेल के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो राजीव गांधी पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये 1992 से दिया जा रहा है। फिर राजीव गांधी हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया। चलो एक पुरस्कार की और बात कर लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। तो द्रोण पुरस्कार में क्या होता है, इसमें तो हाँ ये 1985 से दिया जा रहा है, और ये क्या दिया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो शिक्षक होते हैं, जो उनके जो कोच होते हैं, उन कोच को दिया जाता है। यदि उनके जो बच्चे होते हैं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब लास्ट जो ऑप्शन बचा है मूर्ति देवी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलो गाइज, तो ये था क्वेश्चन। तो जो 10 क्वेश्चन थे वो आपने रिवाइज़ किए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। ये एक नई शुरुआत है और आज ये मेरा पहला वीडियो था। तो आपको जो भी इसमें कमी लग रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको इम्प्रूवमेंट करता हूँ और अपन यहाँ पर डेली ये क्वेश्चन पढ़ा करेंगे। चलिए, तो ये लिखा है इसको होशंगाबाद ज़िले की नवश्री ठाकुर को नेशनल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या किया, रसोई की रोटी के लिए सब्जी काटने जैसे 8 तरह के काम करने वाले एक मशीन बनाई है। चलिए, तो ये आप डाटा देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब, मैं देखो बीच में आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा पढ़ते वक्त के मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वो आपकी चॉइस है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लेकिन मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि यदि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हुई है। प्लीज़ आप अपनी राय रिव्यू मुझे ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नरेंद्र मस्ती पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं